ઓકે, તો આજના ક્લાસમાં આપણે પ્રોજેક્શન ઓફ લાઇનના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીશું. પ્રોબ્લેમ્સ ઓન પ્રોજેક્શન ઓફ લાઇન્સ, હાઉ ટુ ડ્રો પ્રોજેક્શન ઓફ લાઇન with one angle and with angle with both the planes. So first problem, draw projection of line CD. Name of line is line CD, whose length is 60 mm and the point C of line CD is 20 mm above HP and 15 mm in front of VP. The line is inclined at 30 degree with HP. એક લાઇન CD આપેલી છે જેની લેન્થ એની લંબાઈ 60 mm છે અને એનો જે એક પોઈન્ટ છે પોઈન્ટ C, that point is 20 mm above HP, HP ની 20 mm ઉપર and 15 mm in front આગળની તરફ છે, and line is inclined at 30 degree with HP. એ લાઇન HP સાથે 30 ડિગ્રી એંગલ પર છે. તો જ્યારે પણ પ્રોજેક્શન ઓફ લાઇન, પ્લેન अथवा सरफेस सॉलिड प्रॉब्लम हशे तो वी विल स्टार्ट विथ अवर रेफरेंस लाइन एक्स वाई. यहाँ पे दो केस है तो दोनों के लिए मैंने कॉमन रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिया है, बट आप अलग अलग लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो. फर्स्ट लाइन CD की लेंथ 60 है, पर CD का एक जो पॉइंट हमें दिया है दैट पॉइंट C, दैट इज 20 mm अबव HP. अबव मतलब फॉर एग्जांपल एक पॉइंट में एज्यूम करता हूँ तो पॉइंट C का लोकेशन वहाँ से 20 mm ऊपर की तरफ होगा, तो पॉइंट C डैश 20 mm above and 15 mm in front. तो 15 मतलब in front नीचे की तरफ, it is 15 mm in front. This is 15 and the name of point is point C. तो पहले तो हमें कोई भी एक पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट में लोकेट करके ड्रॉ करना है. लाइन का जो भी नाम है, यहाँ पे CD था तो उसका पॉइंट C 20 mm above, 20 mm ऊपर and 15 mm in front, तो 15 mm नीचे की तरफ. नेक्स्ट, the length of line is 60 mm long. तो ये जो लाइन है उसका लेंथ 60 mm है, तो यहाँ से रेफरेंस लाइन पे 6 सेंटीमीटर और सेम 20 mm ऊपर और 15 mm in front. So this will become our line C dash D dash and the length is 60 mm. सेम वे नीचे की तरफ भी लाइन CD, तो ये है उसका फ्रंट व्यू और ये उसका टॉप व्यू. बट अभी तक हमने यहाँ पे 30 डिग्री एंगल ड्रॉ नहीं किया है. ये लाइन है अभी ये બંને સાથે પેરેલલ કેસમાં જ છે, હજી એને કોઈ એંગલ કોઈ ખૂણા ઉપર આપણે એને રોટેટ કરેલી નથી. ઇટ ઇઝ पैरेलल टू HP एंड पैरेलल टू VP. अब याद रखने के लिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, दिस प्लेन इज वर्टिकल प्लेन एंड दिस प्लेन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर फर्स्ट एंगल ओनली. फर्स्ट एंगल प्रॉब्लम्स हशे मोस्टली, तो એ કેસમાં તમારો VP ઉપરની સાઈડ હશે અને HP નીચેની સાઈડ હશે. ઇન કેસ ઓફ થર્ડ એંગલ આ બંને એકબીજાથી રિવર્સ થઈ જશે. ઇન કેસ ઓફ થર્ડ એંગલ ઉપર HP હશે અને નીચે VP હશે, બટ મોસ્ટલી ધ કેસ વિલ બી ઓફ ફર્સ્ટ એંગલ.
Now the angle is 30 डिग्री with HP. तो एंगल HP के साथ 30 डिग्री है, तो HP मतलब कि नीचे की तरफ का, तो एंगल बनेगा हमारा विथ HP, यानी कि इस लाइन से 30 डिग्री ऊपर की तरफ। तो पॉइंट C, जिस पॉइंट का हमें लोकेशन दिया है उस पॉइंट को एज इट इज रखना है, और वहाँ से एंगल HP के साथ था, मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, तो एंगल बनेगा HP के साथ ऊपर की तरफ 30 डिग्री। तो मैं यहाँ से पॉइंट लूँगा, C पॉइंट मेरा रेफरेंस, और वहाँ से 30 डिग्री विथ HP। और नेक्स्ट, with the use of compass, CD, और वहाँ से, तो एक्चुअल केस में अब जो लाइन का पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट होगा मेरा D1 डैश। तो फर्स्ट केस लाइन वाज पैरेलल टू HP, एंड सेकंड केस इट इज एट 30 डिग्री विथ HP। वो HP के साथ 30 डिग्री पे है, तो दिस एंगल विल थीटा इज इक्वल टू 30। HP के साथ का एंगल हमेशा એનો સિમ્બોલ આવશે થીટા। તો આ કેસમાં ફાઇનલ કન્ડિશન, ફાઇનલી લાઇનની લેન્થ આવી દેખાશે, એટલા માટે હું એને डार्क करूँ छूँ। बाकीનું બધું ड्राइंग હશે તમારું कंटिन्यूअस थिन लाइन। और ये आर्क मैंने यहाँ से ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे एरो में दिखाऊंगा ऊपर की साइड। नेक्स्ट, जब भी मैं इसको टॉप पर से देखूंगा, तो ऊपर से देखने पे ये लाइन पॉइंट C एज इट इज रहेगा, बट पॉइंट D वो इस जगह पे मुझे दिखेगा यहाँ पे। तो आई विल ड्रॉ प्रोजेक्शन फ्रॉम D1 टू दिस CD लाइन, और वो मैंने ड्रॉ किया नीचे की तरफ, तो आई विल ड्रॉ एरो लाइक दिस, और ये पॉइंट मिलेगा मुझे D1। तो ये होगा मेरा फाइनली तो ये होगा मेरा फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू में जो लेंथ दिखता है, दैट लेंथ इज नोन एज एलिवेशन लेंथ। तो एलिवेशन लेंथ यहाँ पे 60 था, वो 60 का 60 ही रहेगा। और नीचे की तरफ, यानी कि ऊपर से देखने पे जो दिखता है, दैट विल बी माय टॉप व्यू। और टॉप व्यू में जो लेंथ होता है, दैट इज प्लान लेंथ। तो प्लान लेंथ में मेजर करके आंसर लिख सकता हूँ, इट इज ऑलमोस्ट 51 mm। ड्राइंग का प्रॉब्लम है, इसलिए प्लस और माइनस 2 mm तक आपका आंसर सही माना जाएगा। यहाँ 49 से लेके 52 तक का आपका आंसर हो सकता है। सेकंड, ये जो केस था, ये केस था 30 डिग्री विथ HP। तो सेकंड केस की बात करें, तो सेकंड प्रॉब्लम इट इज एंगल 45 डिग्री विथ VP। तो लाइन PQ જેની લેન્થ આપેલી છે 55 mm, एंड पॉइंट P यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, दैट पॉइंट P इज 30 mm अबव। तो यहाँ से 30 mm P डैश एंड 20 mm इन फ्रंट मतलब आगे, और एक्चुअल केस में आगे का मतलब होगा नीचे की तरफ, पॉइंट P एंड इट इज 20 mm। और लाइन का लेंथ आपको इस केस में दिया है 55 mm। तो यहाँ से 55, सेम केस 30 mm above and 20 mm in front। तो with the use of roller
आपको यहाँ पे P डैश Q डैश मिलेगा और नीचे की तरफ लाइन P Q और so this length is 55. Point P 30 mm above, 20 mm in front, and the length is 55. Now angle with VP, एंगल दिया है बट वो एंगल किसके साथ दिया है अभी, VP के साथ, मतलब यहाँ से जो एंगल बनेगा VP के साथ का वो एंगल होगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ का एंगल अपना 0 रेफरेंस पॉइंट आप सेट करेंगे पॉइंट P पर और एंगल बनाएंगे 0, 40, 45 और उसको कनेक्ट करिए पॉइंट P के साथ। नेक्स्ट सेम प्रोसेस, सर्कल आर्क लेंथ 55 और यहाँ से, तो दिस एंगल विथ VP उसका सिंबल डिनोटेशन रहेगा 5 एंड 5 इज इक्वल टू 45 mm और ये पॉइंट का नाम होगा Q था, तो यहाँ पे Q2। यहाँ पे हम ऐसा नॉर्मली यूज करते हैं कि HP के साथ एंगल बनाए तो नाम देंगे 1 और VP के साथ एंगल बनाएंगे तो नाम देंगे 2। तो दिस विल बी फाइनल पोजीशन। तो आई विल કન્ટિન્યુઅસલી ડાર્ક લાઇન અહીંયા એના ફાઇનલ લાઇન છે એટલા માટે એ યુઝ કરું છું, પ્લસ एरो। सेम थिंग यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन खींचा था नीचे की तरफ, यहाँ ऑलरेडी एंगल उसका VP के साथ है तो मैं प्रोजेक्शन खींचूंगा विथ द यूज ऑफ रोलर अप टू PQ लाइन एंड वो लाइन बना मेरा ऊपर की डायरेक्शन में, तो उसका प्रोजेक्शन होगा एरो ऊपर की तरफ। तो ये पॉइंट Q2, तो यहाँ पे होगा Q2 डैश। ये याद रखना है कि एक लाइन पे नंबर सेम रहेंगे, यहाँ पे P P डैश, Q Q डैश, 2 2 डैश, यहाँ पे 1 था तो वहाँ पे था 1 डैश। तो ये हुआ मेरा फाइनल फ्रंट व्यू। एंड फ्रंट व्यू मतलब उसका लेंथ मुझे मिलेगा, वो लेंथ होगा मेरा एलिवेशन लेंथ एंड एलिवेशन लेंथ इज ऑलमोस्ट 38। तो एलिवेशन लेंथ इज इक्वल टू 38 mm और यहाँ पे प्लान लेंथ वो ऑलरेडी 55 ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई मेजर चेंजेस हमने नहीं किया, उसको सिर्फ यहाँ से लेके हमने यहाँ पे रोटेट किया है। तो PL विल बी 55। जहाँ पे डैश है यानी कि वर्टिकल प्लेन पे आपको जो फ्रंट से दिखता है दैट इज एलिवेशन लेंथ और ऊपर से जो टॉप से दिखता है दैट इज प्लान लेंथ। नेक्स्ट ये था सिर्फ एंगल विथ वन प्लेन। फर्स्ट केस में सिर्फ 30 डिग्री विथ HP, सेकेंड केस में 45 डिग्री विथ VP। सेकेंडली हम उसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, तो एंगल सपोज दोनों प्लेन के साथ बना रहे हैं। तो लाइन MN 60 mm लॉन्ग, पॉइंट M is 20 mm above HP। सेम प्रोसेस, फर्स्ट we'll start with line XY, point above distance 20 और below, sorry, in front is 15। तो 20 mm above, 15 mm in front, M dash M and the length of line is 60 mm। तो यहाँ से 60 mm, सेम यहाँ से 20 mm
above and 15 mm in front। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट लाइन m डैश n डैश और नीचे की तरफ यानी कि टॉप व्यू में m n and the length is 60 mm। सेम प्रोसेस ऑलवेज जो भी पॉइंट दिया है वो पॉइंट को लोकेट करेंगे, उसका ट्रू लेंथ और वहाँ से एक प्रोजेक्शंस। ये इनिशियली पैरेलल टू बोथ द केस। अब ये हुआ मेरा वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एंगल विथ एचपी के साथ का एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ से एक लाइन 30 डिग्री पे और नीचे की तरफ यानी कि वीपी के साथ का एंगल दिया है मुझे 45। तो नीचे की तरफ 45 और उसको मैं कनेक्ट करूंगा और ये कनेक्ट होगा मेरा एम डैश के साथ। नाउ सेम वे यहाँ पे आर्क ऑलवेज एम पॉइंट या एम डैश पॉइंट से लगेगा। तो ये एंगल थीटा 30 डिग्री, आर्क हमने ऊपर की तरफ लगाया था, यहाँ पे 45 डिग्री वीपी के साथ मतलब फाई, और ये आर्क हमारा लगाया नीचे की तरफ। ना वहाँ पे एक एक एंगल था तो लाइन भी मेरी एक ही तरफ एंगल बना रही थी। यहाँ पे एंगल एचपी और वीपी बनने साथ है तो एंगल पण बनने साथ है। तो यहाँ पे एन, तो यहाँ पे होगा मेरा n1 डैश, यहाँ पे n, तो यहाँ पे मेरा होगा n2। नेक्स्ट दो प्रोजेक्शन, फर्स्ट वन n1 से लाइन तक और यहाँ n2 से लाइन तक। तो ये हुआ मेरा n1 डैश, तो यहाँ पे n1, n2, तो यहाँ पे n2 डैश। नेक्स्ट, जब भी कोई लाइन को एक एंगल दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, फिर इसको मैंने एंगल दिया इस तरफ से। अब मैं इसको वीपी के साथ एंगल दूंगा तो उसकी जो हाइट है, ये हाइट मतलब कि ये डिस्टेंस, फिर ये एंगल देने से वो चेंज होने वाला नहीं है। वो ऑलवेज, आप देखिए तो यहाँ से एंगल मिला इस डायरेक्शन में, फिर मैं उसको ये प्लेन के साथ एंगल देता हूँ तो उसका हाइट जो है उसमें चेंज होगा नहीं। तो वो उसका एक स्पेसिफिक नाम है, दैट इज लोकस ऑफ पॉइंट। एंड लोकस मतलब कि ये अब घूमेगा, इसको आप रोटेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू, फिर इस पॉइंट से ऊपर भी नहीं होगा नीचे भी नहीं होगा, मतलब इसी लाइन के ऊपर कहीं पे भी मिल सकता है। सेम वे नीचे की तरफ पॉइंट n2 है तो वहां से भी तो दिस इज लोकस ऑफ, and this is n3 and n3 and the last step, नीचे की तरफ एक पॉइंट हमें मिला है n1, तो यहाँ से n1 तक और आर्क लगा हुआ है अब नीचे की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ गया, वहाँ से प्रोजेक्शन आपका नीचे आया और वहाँ से आपने आर्क लगाई लोकस तक, और ये जो पॉइंट मिला दैट इज योर फाइनल पॉइंट n3। सेम वे एक पॉइंट ऊपर मिला है, ये आर्क और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद तो ये आर्क हमने ऊपर लगाई और वहाँ से इंटरसेक्शन से मिला हमें पॉइंट
and 3 dash. તો these are our final points, final lines છે બંને, એટલા માટે હું એને કન્ટિન્યુઅસલી થીક લાઇનથી ડ્રો કરીશ, ડાર્ક લાઇનથી. તો આ છે મારું ફાઇનલ પ્રોજેક્શન, ફ્રન્ટ વ્યૂ, ટોપ વ્યૂ. તો આને કહેવાશે એની એલિવેશન લેન્થ અને આને કહેવાશે એની પ્લાન લેન્થ. તો આન્સર્સ વિલ બી elevation length almost 43 mm and plan length is 54 mm. Next thing, question 22 है कि what is the inclination with HP. अभी उसका इंक्लिनेशन HP के साथ 30 था, बट आफ्टर VP वो इंक्लिनेशन थोड़ा चेंज हो गया है, तो वो इंक्लिनेशन दैट इज अल्फा. सेम वे यहाँ पे दूसरा इंक्लिनेशन मिलेगा दैट इज बीटा. तो अल्फा इज ऑलमोस्ट 48 डिग्रीज और नीचे की तरफ बीटा इज 54 डिग्रीज. तो ये था बेसिक प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस.